आगे पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। अब जब वो लोग घर से भागे तो घर वाले और ज़्यादा नाराज़ हो गए दोनों के, तो दोनों को मारने के लिए ही घर वाले भी पीछे पीछे चल दिए इनके। ये है मेरा कमरा भाई, बॉर्डर था, वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं था। गांव का नाम है 26A। कमरा थोड़ा हॉन्टेड है। ये देखो भाई, ये है मेरा रूम, वो लैला मजनू की दरगाह है। ये रोड जा रहा है। अच्छा इधर, ठीक है। पैदल ही जाना पड़ेगा ना? हाँ पैदल, यहाँ पर साधन आ जाएगा। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। क्या नाम है हम लोग का? एडवेंचरर अनुज। तो लगभग 3 किलोमीटर हो गए हैं मुझे पैदल चलते हुए, और आगे पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। तो मैं चलते जा रहा हूँ और सड़क ख़त्म होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। तो सुबह के बजे हैं 8 और मैं अपने रूम से चल के आ चुका हूँ लैला मजनू की मज़ार पे, और आपको कराता हूँ दर्शन लैला मजनू के, जो कि है बॉर्डर पे बना हुआ। यहाँ पे 10वीं शताब्दी की बात है, ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग 1000 साल पहले या 1200 साल पहले की बात है कि लैला मजनू एक सिंध प्रांत में रहा करते थे, जो कि अब आज की डेट में पाकिस्तान में है वो जगह। तो वहाँ पे लैला और मजनू को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। तो इतनी मोहब्बत हो गई कि लोगों ने इनको लव बर्ड्स और प्यार के पंछी बोलना शुरू कर दिया। तो मजनू बहुत ही गरीब परिवार से था और लैला बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। तो मजनू ने लैला के घर वालों से लैला का हाथ मांगा शादी के लिए, बट लैला के घर वालों ने मना कर दिया, और वो नाराज़ भी हो गए कि मोहब्बत कैसे कर सकती है हमारी लड़की। तो उन्होंने नाराज़ होकर लैला की शादी कर दी एक बहुत बड़े व्यापारी से। शादी करने के बाद लैला ने अपने हस्बैंड को बोला कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, वो तो मजनू से मोहब्बत करती है और वो मजनू से ही मोहब्बत करती रहेगी। तो वो व्यापारी जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने नाराज़ होकर लैला को तलाक दे दिया। अब लैला को जब उसने तलाक दिया तो लैला अपने घर आई, लेकिन फिर भी घर वालों को बहुत नाराज़गी थी, इसलिए उसके घर वालों ने बिल्कुल मजनू से दूर रहने को बोला। लेकिन ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, तो इसलिए इन्होंने फिर घर से भागने का फ़ैसला किया और फाइनली ये घर से भाग गए। अब जब वो लोग घर से भागे तो घर वाले और ज़्यादा नाराज़ हो गए दोनों के, तो दोनों को मारने के लिए ही घर वाले भी पीछे पीछे चल दिए इनके। तो ये भागते भागते यहाँ पे थार के रेगिस्तान में पहुँचे और इस स्पॉट पे आके इनकी मृत्यु हो गई, या दोनों मर गए इस स्थान पे आके। और उसका जो वजह है वो तो क्लियर नहीं है, बट लोगों का मानना यही है कि या तो उनकी मौत प्यास से हुई है कि वो प्यास से मर गए थे, या फिर घर वालों ने ही पीछे से आके उन पे अटैक किया और उनको मार दिया। लेकिन जीते जी तो वो साथ नहीं रह पाए। मरने के बाद लोगों ने इनकी मज़ार साथ में यहीं पे बना दी, ताकि ये अगले जगह जहाँ भी जाएं वहाँ पे एक साथ ही रहें, जन्नत में एक साथ ही ये रहे। तो इसलिए यहाँ पे इनकी मज़ार एक साथ बनाई गई है। तो हर साल यहाँ पे जून में 14 जून को मेला लगता है, जो कि लगभग 3-4 दिन चलता है मेला। मेन डे 14 जून रहता है। तो 14 जून के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। तो देशों दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ पे मुराद मांगने आते हैं। जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को, वो लोग अपनी मोहब्बत के परवान चढ़ने की दुआ करते हैं, और जिनकी नई नई शादी होती है वो भी यहाँ पे दुआ मांगने आते हैं कि हम दोनों लाइफ टाइम तक एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें और एक दूसरे के साथ रहे। तो यहाँ पे लोगों ने धागे भी बांधे हुए हैं, तो मुराद मांगते हैं कि मोहब्बत से शादी हो जाए, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सब सिस्टम है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे कि जो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान से भी लोग उस मेले में शरीक होने आते थे। बट कारगिल युद्ध के बाद जब कारगिल वॉर हुआ 1999 में, मई से लेकर जुलाई तक वो वॉर चला था 3 महीने, तो उसके बाद पाकिस्तान के लोगों का आना यहाँ पे बंद हो गया रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अदरवाइज़ इससे पहले पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे बहुत आस्था रखते हैं, तो अब वो आ नहीं सकते, बट आस्था अभी भी पाकिस्तान के लोगों की भी, जो कि आसपास के एरिया में रहने वाले हैं पाकिस्तान के लोग, उनकी आस्था अभी भी यहाँ पे जुड़ी हुई है दोस्तों। और अपनी जो
इंडियन बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और अपनी जो इंडियन बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि ये बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बाद ही बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो उस बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट है इंडिया की, वो पहली ऐसी पोस्ट है इंडिया की जो हमारी फोर्सेस ने मोहब्बत के नाम पे रखा हुआ है उसका नाम। जी हाँ, उसका नाम रखा हुआ है मजनू पोस्ट। तो मजनू पोस्ट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ पे भी अभी जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मुझे परमिशन मिल जाए और मैं बॉर्डर वाला एरिया भी वहाँ पे देख पाऊँ। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात है, लैला मजनू का नाम एक साथ लिया जाता है, लैला मजनू। हम लैला और मजनू नहीं बोलते। उसका एक रीज़न ये है कि यहीं से उस चीज़ की शुरुआत हुई थी जो हम बोलते हैं मोहब्बत में, एक लाइन बोलते हैं, 2 जिस्म एक जान होना। तो वो वाली लाइन लैला मजनू से ही शुरू हुई थी। लोगों का इनके नाम लैला मजनू साथ में लेने का यही मतलब था कि ये हैं तो 2 बट इनकी रूह एक ही है, तो इसलिए लैला मजनू के नाम में और नहीं आता। हम ऐसे नहीं बोलते लैला और मजनू, डायरेक्ट हम लैला मजनू ही बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे खड़े होके एकदम अच्छी फीलिंग आ रही है। और छोटा सा गांव है ये, गांव में भी मैं अभी जाता हूँ और आपको गांव भी दिखाता हूँ। ये मज़ार है यहाँ पे, और लगभग 20-30 कदम दूर वो सामने मेरा कमरा है। ये सभी कमरे बने हुए हैं, 3-4 कमरे हैं इधर। तो मेले पे यहाँ पे सब दुकानें वगैरह लगती है इस पूरे परिसर में जब मेला लगता है। अदरवाइज़ तो बहुत छोटा सा गांव है ये और खाली है। ये देखो, कोई नहीं है यहाँ पे। ये हम पहुँच गए। ये है मेरा कमरा भाई। आदमी है यहाँ पे जिनकी ड्यूटी रहती है, उन्होंने थोड़ी व्यवस्था कर दी थी मेरे लिए, यहाँ पे बिस्तर लगा दिया था। अदरवाइज़ तो यहाँ पे गांव में रहना मुश्किल था, क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर एरिया है। तो गांव वालों को भी परमिशन नहीं है कि किसी को जो है अपने घर पे ठहराएं, किसी अनजान व्यक्ति को। बट यहाँ पे ये लोग अच्छे थे, इन्होंने मुझे शेल्टर दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे छोटे से गांव में मैं आया हूँ। ये है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गांव बिंजौर। तो मैं गया था मजनू पोस्ट पे और काफ़ी दूर था लैला मजनू की दरगाह से, और रास्ते में आते हुए मेरे को भाई मिल गए, इसी गांव के रहने वाले हैं पास में। क्या नाम है भाई आपका? राकेश भाई ने मुझे लिफ्ट दी और काफ़ी पास आके मेरे को छोड़ दिया। यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर बचा है, तो बहुत बढ़िया रहा। और ये राकेश भाई का घर है। भाई गांव देखो कितनी शांति है, बिल्कुल वो फूल लगे हुए हैं, और ये नलका भी है। कभी कभी मान लो इनका उखाड़ने का दिल कर जाए, ये अपनी ज़मीन है इनकी, और एकदम शांति भाई। कोई घर दिख रहा है बीच में, दूर दूर बने हुए हैं घर सब। ठीक है राकेश भाई, चलते हैं। थैंक यू। तो मैं वहाँ पे गया था मजनू पोस्ट पे, बट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस वहाँ पे अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके आया हूँ। बाकी बहुत बढ़िया था, बिल्कुल नज़दीक था। जो मजनू पोस्ट थी वहाँ से लगभग 100-150 मीटर पे ही फेंसिंग हो रखी थी, और बॉर्डर था। वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि अभी थोड़ी से हालात ठीक नहीं चल रहे हमारे देश में, इसलिए वहाँ पे जाने नहीं दिया। बाकी जो ऑफिसर थे मजनू पोस्ट पे, उनसे मैं मिला, उन्होंने चाय पानी भी मुझे पिलाया, सब कुछ बढ़िया था। एकदम आनंद आ गया भाई यहाँ पे आके। बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है ये जो गांव है, ये सब यहाँ के लोकल लोगों के खेत हैं बने हुए। और जो मजनू पोस्ट थी उसके पास जितने भी खेत थे भाई, वहाँ पे भी खेती होती है, बिल्कुल जैसे ये वायर लगी हुई है बॉर्डर की, और इधर खेत है, तो वहाँ पे भी खेती कर रहे हैं लोग। बट वहाँ पे खेती करने जो लोग आते हैं उनको अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। बीएसएफ के जवानों को उनके रजिस्टर में बाकायदा एंट्री होती है, फिर ही वो वहाँ पे अपने खेत में खेती कर सकते हैं। बेशक पहचान भी हो जाती है उनको कि ये इसी गांव से है, डेली आ रहा है, बट एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना ही पड़ता है। डेली उन्हें अपनी आईडी दिखानी पड़ती है,
और डेली रजिस्टर में एंट्री होती है जब जब भी वो आएंगे। तो ये प्रोसीजर है। और ये देखो भाई, ये एकदम खाली रास्ता। तो बिंजौर गांव से मैं आ चुका हूँ बाहर लैला मजनू चौराहे पे। और लैला मजनू चौराहे से अब मैं जाऊँगा वापस अनूपगढ़, और अनूपगढ़ से फिर मैं जाऊँगा श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो गांव है, गांव के नाम ऐसे नंबर लिखे हुए हैं गांव के नाम पे। ऐसे यहाँ पे गांव के नाम पे नंबर लिखे हुए हैं। ये गांव का नाम है 26A। जैसे बड़े बड़े शहरों में सेक्टर के नाम होते हैं, ऐसे इस एरिया में गांव के नाम है भाई साहब। ये देखो, तो 1 से लेके 35A तक सेक्टर है यहाँ पे। तो इधर से मैं आया हूँ और अब ऑटो में मैं जाने लगा हूँ अनूपगढ़। ये भाई साहब खड़े हैं, इनका ऑटो है। यहाँ से मैं चलता हूँ, पहुँचता हूँ एक नई लोकेशन पे, एक नए एडवेंचर के साथ। मिलता हूँ आपको नई जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद। भिंजौर गांव में मैं रुका हूँ और लैला मजनू की दरगाह जहाँ पे है, मेरे को वहीं पे कमरा मिल गया, बट कमरा थोड़ा हॉन्टेड है। ये देखो भाई, ये है मेरा रूम। ये बिस्तर उन्होंने लगाया है, मेरा कंबल मुझे मिल गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये रखा है खाना मैंने खाया है, पूरी दाल। और ये सामने रखा है मेरा बैग, सब सामान। और ये रूम है भाई, देख लो। तो इस तरह से कहीं पे भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। हर एक सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है। देखो भाई, रूम में जाल है और लाइट नहीं है इस गांव में। इस गांव में है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे तो लाइट नहीं है। ये देखो भाई, ये ऐसे जाले लग रहे हैं इस रूम में। ये कुछ दरवाजे वगैरह टूटे हुए रखे हुए हैं इसमें। तो ये है, आपको बाहर से भी दिखाता हूँ मैं। वो ये है भाई, अकेला हूँ मैं इस पूरे परिसर में। ये मेरा रूम है और ये बाकी रूम भी है जिसमें कोई नहीं रह रहा। इसी तरह से जाले लगे हुए हैं सब में। और वो है वहाँ पे सामने दरगाह, जो आपको लाइट दिख रही है, वो लैला मजनू की दरगाह है।